तो आप प्रोडक्ट फोटोग्राफी स्टार्ट तो करना चाहते हैं, लेकिन सारा मसला है बजट। क्योंकि जितनी भी लाइट्स आप प्रोडक्ट फोटोग्राफी के अंदर देखते हैं वो सारी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती हैं। तो एक बिगिनर अपनी प्रोडक्ट फोटोग्राफी का स्टार्ट किस तरह से ले, तो मैं आज आपके साथ वो सारी चीज़ें, वो सारे स्टेप्स डिस्कस करूंगा कि किस तरह से मैंने प्रोडक्ट फोटोग्राफी का स्टार्ट लिया और स्टार्ट में कौन कौन सी लाइट्स मैंने यूज़ की, और फिर आप लोगों के लिए भी कि वो लाइट्स को आप लेकर आप अपनी प्रोडक्ट फोटोग्राफी को स्टार्ट कर सकते हैं। वो किन किन चीज़ों की आपको मेन ज़रूरत होगी ई कॉमर्स प्रोडक्ट फोटोग्राफी के लिए। क्योंकि बहुत से बिगिनर फोटोग्राफर मुझसे ये क्वेश्चन कर रहे थे कि सर हमारे पास इतना बजट नहीं है कि हम लोग इतनी लाइट्स या इतने ज़्यादा इक्विपमेंट को ख़रीद सकें। तो उसके लिए एज अ स्टार्ट के तौर पर हम एक ई कॉमर्स के लिए हम किस तरह से अपनी प्रोडक्ट फोटोग्राफी को स्टार्ट ले सकते हैं। तो आज हम उससे रिलेटेड कुछ चीज़ों को डिस्कस करेंगे। डिफरेंट स्टेप्स के अंदर उन सारी चीज़ों को बताएंगे कि जो प्रोडक्ट फोटोग्राफी के स्टार्ट के लिए आपको ज़रूरत होगी, और उन चीज़ों को ही लेकर आप एक अच्छी प्रोडक्ट फोटोग्राफी कर सकते हैं, और जो आपके लिए बजट के अंदर भी आएगी और आप इजीली अफोर्डेबल हैं। तो आए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और आज मैं आपको बताऊंगा कि वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपको मेन इम्पोर्टेंट है और ज़रूरी चाहिए होते हैं। सबसे पहले तो जिन चीज़ों की आपको ज़रूरत है उनमें से कैमरा, और कैमरे के साथ आपका ट्राइपॉड बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि उसके साथ ट्राइपॉड, क्योंकि अगर ये ट्राइपॉड आपका एक जगह पर फिक्स हो जाता है जिससे आपकी फ़ोटोज़ के अंदर कोई शेक नहीं आता, और उसके अलावा आप मल्टीपल शॉट्स भी इससे एक ही एंगल के ऊपर ले सकते हैं। तो इसलिए ट्राइपॉड बहुत ज़्यादा ज़रूरी है प्रोडक्ट फोटोग्राफी में। दूसरी, इसमें ये लाइट हम यूज़ कर रहे हैं, फ्लैश लाइट है TT522, और ये गोडॉक्स की लाइट है, बहुत ही अच्छी है। ये एक ट्रिगर के साथ आती है, तो इससे आप कहीं पर भी प्लेस करके आप इसको ट्रिगर को अपने कैमरे के साथ सिंक करके तो आप बड़े अच्छे से इसका शूट कर सकते हैं प्रोडक्ट का। दूसरा, अब इस लाइट को हम सॉफ्ट करने के लिए, क्योंकि हमें सॉफ्ट और डिफ्यूज लाइट की ज़रूरत पड़ती है, तो हम लोग इसके साथ यूज़ कर रहे हैं इस डिफ्यूज़र को। तो ये डिफ्यूज़र है हमारे पास। इसके थ्रू जब लाइट इसमें एंटर होती है प्रोडक्ट पे, जो आपके फ्रेम में जब इसके थ्रू लाइट जाएगी तो वो ऑटोमेटिकली डिफ्यूज होकर प्रोडक्ट के ऊपर प्रोडक्ट के ऊपर जो लाइट पड़ेगी वो बिल्कुल डिफ्यूज होगी, जिससे आपको एक सॉफ्ट लाइट मिलेगी। और हमें यही प्रोडक्ट फोटोग्राफी के लिए चाहिए होती है कि सॉफ्ट और डिफ्यूज लाइट हो। तो अब हम एक ही फ्लैश से शूट करेंगे, एक ही फ्लैश हमारे पास है, और इसी एक फ्लैश को यूज करके हम प्रोडक्ट फोटोग्राफी करेंगे, और आप रिजल्ट देखिएगा कि बहुत ही अमेजिंग किस्म के रिजल्ट होंगे। और इसमें हम यूज कर रहे हैं इस डायरी का हम शूट करेंगे आज, उस डायरी को शूट करेंगे, वो दिखाएंगे। और दूसरा, आपका बैकग्राउंड जो आपका ये वाइट चार्ट पेपर, ये आपको जो है ना वो मेन जरूरत होती है कि आप वाइट चार्ट पेपर, ये बहुत ही सिंपल इजीली कहीं पर भी आपको मिल जाएगा। तो ये एक चार्ट पेपर, ट्राइपॉड, ये डिफ्यूज़र, और ये 520 जो फ्लैश है, ये बहुत ही यानी कि सस्ती, मेरे ख्याल से 12 से 15 हज़ार रुपये में आपको मिल जाएगी, और ये ट्रिगर के साथ है। और ये डिफ्यूज़र भी आपको बहुत ही इजीली मिल जाएगा। जो एक बड़े सॉफ्ट बॉक्स जो है वो ज़्यादा महंगे होते हैं, ये आपको सस्ता मिल जाएगा। और इस चार्ट पेपर को आप यूज़ करके एज अ बैकग्राउंड आप बड़ी अच्छी फोटोग्राफी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम अपना बैकग्राउंड सेट कर लेते हैं। तो बैकग्राउंड सेट करने का एक तरीका है कि हम चार्ट पेपर को किस तरह से प्लेस करेंगे। मोस्टली लोग ये यूज़ करते हैं कि एक चार्ट पेपर बैकग्राउंड पे यूज़ करते हैं और एक चार्ट पेपर को नीचे रख लेते हैं, जिससे आपकी बैकग्राउंड के अंदर डेप्थ क्रिएट नहीं होती। तो आपने जब भी बैकग्राउंड कोई सा भी यूज़ करेंगे तो आपने उसको हमेशा कर्व के अंदर यूज़ करना है। आप ये देख रहे हैं जिस तरह से ये चार्ट पेपर आ रहा है, ये एक कर्व के अंदर चार्ट पेपर आ रहा है। तो ये कर्व में जब भी आपका बैकग्राउंड आता है तो इससे ये एक ऑटोमेटिकली आपकी इमेज के अंदर एक डेप्थ क्रिएट हो जाती है, क्योंकि ये एक इन्फिनिटी फील होती है। इन्फिनिटी, इसका कोई कॉर्नर आपको फील नहीं होता, तो ये एक इन्फिनिटी बन जाती है आपकी, एक स्मॉल इन्फिनिटी। तो आप इसको यूज़ करके आप थोड़ा सा कर्व में अपने बैकग्राउंड को रखें, ठीक है। आपने कर्व के अंदर अपने बैकग्राउंड को यूज़ करना है। दूसरा, आप इसके सेंटर में अपने प्रोडक्ट को प्लेस कर दें, ठीक है। कोई भी आपका प्रोडक्ट हो जिसका भी आप शूट करना चाहते हैं। ये एग्जांपल के तौर पे आपको ये डायरी का हम शूट कर रहे हैं, तो हम फॉर एग्जांपल हमने इसको अपने सेंटर में हमने प्लेस कर दिया, ठीक है। अब हम एक साइड से हम कोशिश करते हैं कि हम एक साइड से अपनी क्या करते हैं, अपनी लाइट को, फ्लैश को रखते हैं, और डिफ्यूज़र को हम उस साइड पे रख के फिर आपको दिखाते हैं कि हम किस तरह से इसका जो है ना वो हमें शूट करना है।
प्रोडक्ट फोटोग्राफी में हमारे कैमरे की सेटिंग्स क्या होनी चाहिए, उसके अंदर हम कोशिश ये करते हैं कि हम अपने कैमरे की सेटिंग्स को रखें कि हमारा अपर्चर जो है वो हमेशा ज़्यादा होना चाहिए। जो एफ़ वैल्यू है हमारी, ये क्योंकि जितनी ज़्यादा एफ़ वैल्यू होगी उतना ज़्यादा आपका प्रोडक्ट फोकस के अंदर होगा। तो हम 9, 10, 11 तक रखते हैं, हम 11 रखते हैं। शटर स्पीड आपकी 1/125 होनी चाहिए और आईएसओ हमारा तकरीबन 200 से 300 तक हो, और अकॉर्डिंग टू सिचुएशन हम इसको चेंज कर लेंगे। इतना हम इसको रख के हम अपने कैमरे के साथ हम 50 mm को यूज़ कर रहे हैं, तो सामने अपने प्रोडक्ट को हम देख लेते हैं कि हम इसको किस तरह से जो है ना वो करते हैं। तो हमारा प्रोडक्ट भी हम कोशिश करेंगे इसको प्लेस करें हम अपने सेंटर के अंदर। तो यहाँ से हम अपने प्रोडक्ट की एक फ्रेम बना लेंगे कि हम इसको सेंटर में रखें, और ये अपना हम ट्रिगर को इसके ऊपर अटैच कर देंगे इसके साथ, ताकि हमारी फ्लैश को हम जहाँ पर हम प्लेस करें तो वहाँ से इसको जो है ना वो हम शूट कर सकें। तो अब हम अपने जो डिफ्यूज़र है इसको हम इसके राइट साइड पे इसको किस तरह से हम इसको प्लेस कर देते हैं कि हम यहाँ से इसके दूसरी साइड से हम लाइट को इस पे से पास करवाएंगे। तो जब इस पे से लाइट जाएगी तो, और हम अपनी फ्लैश की भी पावर को देख लेते हैं कि कितनी, हम उसके हिसाब से हम इसको सेट करेंगे। और फिर हम इसके साथ, अब क्योंकि अभी हमारे पास स्टैंड नहीं है इसका, तो हम खुद से इसको पकड़ के हम कोशिश करेंगे कि इसका एक शॉट ले लिया जाए। देखें अभी हमने एक लाइट से इसका शूट किया और फ्लैश से लाइट डिफ्यूज़ होके मतलब कितना अच्छा और ज़बरदस्त शेडो आ रहा है। लेकिन ये इसकी लेफ़्ट साइड पे हम देख रहे हैं कि काफ़ी डार्क हो रही है। अगर हम इसको भी कवर करना चाहते हैं, अगर तो यही चीज़ देना चाहते हैं तो ये एक बहुत अच्छी पिक्चर आ रही है। लेकिन अगर हम इसको कवर करना चाहते हैं और लेफ़्ट साइड पे भी अगर हम कोई इसको कवर करना चाहते हैं कि यहाँ पर हमारे शेडो ना आए, तो उसके लिए भी हम एक चीज़ यूज़ कर सकते हैं। अब हम शूट के लिए एक साइड पर तो हम लोग यूज़ कर रहे हैं डिफ्यूज़र के साथ हम इस लाइट को यूज़ किया अभी हमने, फ्लैश लाइट को, तो जिससे हमें एक बहुत ही ड्रामेटिक किस्म का शेडो उसके लेफ़्ट साइड पे मिला। अगर तो हमें वो चीज़ चाहिए तो वो हमारे लिए बहुत अच्छी है, और एक लाइट से ही हमें एक बहुत अच्छी इमेज हमने बनाई। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि हमारी जो लेफ़्ट साइड है, जो यहाँ पर इसका शेडो आ रहा था, यहाँ पर एक डार्क शेडो था, अगर हम उस शेडो को रिमूव करना चाहते हैं तो उसके लिए अभी मैं यूज़ करने लगा हूँ ये वाइट एक कैनवस है। तो ये वाइट जो कैनवस है, हम इस कैनवस को हम इसके लेफ़्ट साइड के ऊपर हम इसको प्लेस कर देते हैं, और इसको किसी चीज़ से हम लोग यहाँ पर प्लेस कर देते हैं। तो कोई स्पॉट इसके पीछे रखते हैं। ये हमारा जो वाइट कैनवस है ये एज अ रिफ्लेक्टर हमारे यूज़ होगा कि हम इससे लाइट को रिफ्लेक्ट करवाएंगे कि जो हमारे राइट साइड से हम ये लाइट जो दे रहे हैं हम, तो ये लाइट जिस वक्त पास होगी ये सामने से रिफ्लेक्ट करके ये जो हमारा जो लेफ़्ट साइड के ऊपर जो शेडो आ रहा था उसको रिमूव करेगी। आपके पास अगर ये वाइट कैनवस नहीं भी है तो आप वाइट चार्ट पेपर या वाइट कोई भी चीज़, वाइट कपड़ा हो या कुछ भी हो, आप उसको एक साइड के ऊपर रख के, या थर्मोकोल आप यूज़ कर सकते हैं। आप वाइट कोई भी शीट कुछ को यूज़ करके आप लेफ़्ट साइड पे या किसी भी साइड पे आप रख के, तो आप सामने से अगर एक ही लाइट है आपके पास तो उस लाइट को आप रिफ्लेक्ट करवा के भी शेडो को वहाँ से रिमूव कर सकते हैं। तो हम आए इसको जो है ना वो ट्राई करते हैं। तो अभी हमने शॉट लिया है, तो अभी आपको दिखाता हूँ कि एक कितना अच्छा उसने शेडो को रिमूव किया है। इसके अंदर आपने देखा था कि शेडो बहुत ज़्यादा था लेफ़्ट पे, लेकिन जैसे ही हमने वो वाइट रखा तो आप देखेंगे उस कैनवस के रखने से कितना हमारा चेंज उसमें आ रहा है कि विदाउट कितना शेडो है, और जैसे ही हमने वो रखा उसने लाइट को रिफ्लेक्ट किया तो कितना शेडो जो है वो हमारा रिमूव हो गया। तो ये आपको एक डिफरेंस इसके अंदर वाज़े नज़र आ रहा होगा। तो ये हमारा एक बहुत ही सिंपल सा और बहुत ही चीप सा सेटअप है, जिसमें हम एक ही लाइट से एक रिफ्लेक्टर, एक कैनवस के साथ और वाइट चार्ट पेपर के साथ हम लोग शूट कर रहे हैं, और हमने एक बड़ा अच्छा शूट किया। तो उम्मीद है कि आपको ये चीज़ सीखने को मिला होगा इससे कुछ ना कुछ, और इसको आप अपने घर में भी ट्राई कर सकते हैं इजीली। किसी भी टेबल के ऊपर आप इसको बड़े इजीली घर में ट्राई कर सकते हैं। तो दोस्तों ये कुछ चीज़ें थी जिनकी आपको एज अ बिगिनर, एज अ स्टार्ट प्रोडक्ट फोटोग्राफी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें हैं, जो आपको इन वीडियो में मैंने एक एक चीज़ आपको बताई कि किस तरह से आप उनको यूज़ कर सकते हैं और किस तरह से आप प्रोडक्ट फोटोग्राफी कर सकते हैं।
तो इन चीज़ों को आप यूज़ करके अपना प्रोडक्ट फोटोग्राफी का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। और ये वीडियो उम्मीद है कि आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, आपको कुछ सीखने को मिला होगा। तो जो भी कुछ आपको सीखने को मिला हो वो भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और जो कोई बात आपको समझ ना आई हो तो वो भी आप हमें कमेंट कर सकते हैं, या इंस्टाग्राम पर आप हमें मैसेज करके हमसे वो सवाल कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, इसी तरह की और वीडियो इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके सामने लेकर आएंगे।